बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन यानी कि हमारी फूड की स्टडी है कि हाउ डू वी ऑब्टेन फूड, हाउ डू वी प्रिपेयर फूड, हाउ डू वी अब्जॉर्ब फूड एंड हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू बॉडी सब्सटेंसेस and how do we get energy for our activities and what is the role of food in the growth। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं न्यूट्रिशन से, इनकी स्टडी के लिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। सो कल के लेसन में हमने न्यूट्रिशन को डिफाइन किया था, आपके सामने स्क्रीन पे डेफिनेशन लिखी हुई है। द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, absorbed and converted into body substances for growth and energy। ठीक है, this is called nutrition। Similarly, nutrients are the elements and compounds that an organism obtains and uses for energy। Clear? ठीक है, हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो फूड के अंदर बेसिकली मौजूद हैं, जब उनको ऑब्टेन करते हैं और वहां से एनर्जी जो है वो गेन करते हैं, so basically these elements and compounds are known as nutrients। फिर ऑटोट्रॉफ्स की बात की, those organisms which can prepare their food। ठीक है, these are called autotrophs। On the other hand, heterotrophic organisms cannot prepare their food but they obtain their food from the other organisms and then use it for energy। ठीक है, we are heterotrophs। Animals, all animals, human beings are heterotrophs। ठीक है, we obtain energy from the other organisms। ठीक है, और we obtain prepared food। क्लियर? इसके बाद बच्चों हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स को स्टडी करना शुरू किया था कि प्लांट्स में कुछ मिनरल्स हैं जिनकी जरूरत होती है। Those minerals which are required in higher amount are known as macronutrients and which are in smaller quantities are called micronutrients। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होती है प्लांट्स को, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, नाइट्रोजन। Similarly, some nutrients are required in small quantities like iron, molybdenum, boron, chlorine, zinc एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके बाद टेबल 8.1 को हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था कल के लेसन में। ठीक है, और टेबल में हमने पढ़ा था अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिसमें हमने फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम को स्टडी किया था। ठीक है, आज के लेसन में हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को स्टडी करना है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास है आयरन। ओके, तो आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स भी है और माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स भी है। ठीक है, बहरहाल हम यहाँ पे भी प्लांट के हवाले से स्टडी कर रहे हैं। आयरन की रिक्वायरमेंट लिखी है यहाँ पे, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। ठीक है, समझ आ गई आपको? नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस में इसका रोल है। ठीक है, और इसके अलावा एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम्स दैट मोलिब्डेनम की बात हो रही है। कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम दैट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू अमोनिया। ठीक है, यू नो स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में, यानी नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन साल्ट बनाती है, और वो जो सॉल्ट्स होते हैं वो जो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, उनमें सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। तो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल है पूरा, नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होकर हमारे एनवायरनमेंट में रिसाइकिल होती रहती है। तो इसमें नाइट्रेट्स का अमोनिया में जो है वो कन्वर्ट होना भी जरूरी होता है। सो सम एंजाइम्स डू दिस जॉब, और उन एंजाइम्स का कंपोनेंट जो है वो मोलिब्डेनम भी है। ठीक है, तो मोलिब्डेनम बेसिकली एलिमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर द मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को या बिल्डिंग ब्लॉक्स को अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बोरॉन, इंपॉर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, शुगर ट्रांसपोर्ट, शुगर से मुराद हम सिर्फ चीनी नहीं लेंगे, बल्कि केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में शुगर से मुराद जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको शुगर्स कहते हैं, और उसमें सबसे सिंपलेस्ट जो हम शुगर पढ़ते हैं वो ग्लूकोज है। क्लियर? तो बेसिकली प्लांट्स के अंदर खासतौर पे ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में ये रोल प्ले करते हैं, सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करते हैं, एंड सिंथेसाइजिंग सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स बनाने में भी अपना रोल प्ले करते हैं बोरॉन का एलिमेंट। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का एलिमेंट क्या करता है?
कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, ये भी कई एंजाइम्स का कंपोनेंट का जूस है। मैंगनीज का एलिमेंट क्या करता है, इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तीनों के अंदर मैंगनीज जो है वो एंजाइम एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करता है। यानी इन्होंने सिर्फ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प आउट करना होता है और एंजाइम्स ने रिएक्शन को फास्ट करना होता है, स्पीड अप करना होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट 3 वाले हैं जिंक, रिक्वायर्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, ये भी एंजाइम्स के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन बेसिकली सॉल्ट्स बनाने वाला एलिमेंट है और सॉल्ट्स आपको पता है कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो जिम्मेदार होती है ऑस्मोसिस की, ठीक है। यानी वाटर जो है वो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन की बुनियाद पर मूव करता है, तो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर के अंदर क्लोरीन का रोल होता है। सिमिलरली निकल, ये भी एक एलिमेंट है, मेटल है, रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों को इसमें स्टडी किया है। आज के लेसन में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को स्टडी किया है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स की ग्रोथ में, तो इनके रोल को डिटेल से जो है आपकी बुक में मेंशन किया गया है, आप भी इसको देख सकते हैं। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, तो मैंने अभी आपसे बात की थी कि प्लांट्स को नाइट्रोजन जो मिलती है वो सॉइल में से मिलती है और सॉइल के अंदर जो वाटर है उसने एब्जॉर्ब किया होता है, डिसॉल्व किया होता है नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के वाटर जो है वो सॉल्ट्स को डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो वाटर अगर सॉल्ट्स को डिसॉल्व करता है तो उसमें सॉल्ट्स में नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं, और नाइट्रेट्स होंगे तो नाइट्रेट जो NO3 ग्रुप होता है उसमें नाइट्रोजन लाजमी होती है। क्लियर? नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स एंड एंजाइम्स एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ। तो आप देख सकते हैं कि सारे ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हार्मोन्स, हार्मोन्स का एक रोल होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, विटामिन्स, एंजाइम्स, तो इन सब में नाइट्रोजन एक कंपोनेंट के तौर पर अपना किरदार अदा करता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। नाइट्रोजन के जो मेटाबॉलिज्म मींस उसके रिएक्शंस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्टेम और लीफ की ग्रोथ के दौरान। टू मच नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, लेकिन अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अमाउंट ज्यादा हो जाए प्लांट में तो फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बनने में डिले भी आ सकता है प्लांट के अंदर, ओके। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने लाजमी इसको मार्क करना है लास्ट लाइन को, कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए नाइट्रोजन की, इट कैन रिड्यूस यील्ड्स, यील्ड्स होती हैं पैदावार, ठीक है, जो हम आउटकम लेते हैं प्लांट्स से, एंड कॉज येलोइंग ऑफ द लीव्स, और लीव्स के येलोइश होने में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोरोफिल में नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्लोरोफिल डिस्टर्ब होगा, और क्लोरोफिल डिस्टर्ब होगा तो लीव्स के अंदर से जो ग्रीन कलर है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो येलोइश होना शुरू हो जाएंगे। एंड स्टंट ग्रोथ, स्टंट होता है रोक देना, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो प्लांट नाइट्रोजन के ना होने से मुतासिर हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल के बनाने में यूज होता है। It is also necessary for the functioning of plant enzymes to produce carbohydrates, sugars and fats. इसी तरह से वो एंजाइम्स जो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, शुगर्स और फैट्स को बनाते हैं, इनके अंदर भी इनको फंक्शनेट करने में भी मैग्नीशियम का रोल है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन एंड एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। नट छिलका होता है, ठीक है, फ्रूट्स, तो इनकी फॉर्मेशन के अंदर भी, और जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड को प्रॉपर्ली जमीन से जो है वो प्लांट की फॉर्म में निकलने में, जर्मिनेट करने में भी इसका रोल है। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम क्या कर सकती है? कॉजेज येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। येलोइंग होता है येलो हो जाना और विल्ट होता है मुरझा जाना, ठीक है। तो लीव्स हैं वो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, ठीक है, और खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने टेबल 8.1 में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिटेल को देखा, और उसमें हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो एलिमेंट्स हैं मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन वगैरह, ठीक है, उनके हवाले से उनके फंक्शंस को हमने स्टडी किया। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में आपसे आ सकते हैं। और फिर आज हमने एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस किया है जिसमें ये फर्स्ट पैराग्राफ रोल ऑफ नाइट्रोजन पे है और सेकंड पैराग्राफ रोल ऑफ मैग्नीशियम पे है। आपने इनका रोल भी याद करना है, और खास तौर पे इनकी जो डेफिशिएंसी जो चेंजेस लाती है प्लांट्स के अंदर, उसको स्पेशली आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज का आपका यही काम है।